की शर्त यह है कि हमारे खानदान में शामिल होने के लिए एक खून करना पड़ेगा। भड़काने का साले को। बड़े मुंह वाले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नबील मुझे मत मारो, नबील मुझे मत मारो। क्यों? नबील मुझे मत क्यों ना मारो। पापा का फोन आया था। ले, जब मेरे पापे का फोन आया तो तूने मुझसे बात क्यों नहीं कराई है? फोन मेरे पापा का था माँ जी। तेरे पापे का फोन हमारे घर क्या कर रहा था? हाँ, ओह गॉड, पापा और निराली यहाँ पर आ रहे हैं फोन लेने। ओहो, तुम चुप करो भाई। खूबसूरत ये बताओ कि ये अचानक से पापा और निराली क्यों आ रहे हैं? पापा कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अहम फैसला किया है, यहाँ आकर बताएंगे। जानू, मुझे लग रहा है पापा जी ने चौथी शादी का फैसला कर लिया। शट अप नबील। ओके जानू भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि सिद्दीकी साहब ने अपनी सारी जायदाद नबील को सौंपने का फैसला कर लिया। महमूद साहब, आपके मुंह में, क्योंकि बड़ा मुंह है, 10 किलो घी शक्कर। आए पुत्र, पहले उनका इतना बड़ा सारा मुंह है तो और तू घी शक्कर ढेर दे उसमें। मुमताज। ओहो बबलू, मैं कहती हूँ ना, इस घर की एक चाबी तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। आखिरकार तुम इस घर का किराया भरते हो। जी बेगम, जी जी जी। और लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बुढ़े बाप से परस उठवाती है। ये मेरे बाप नहीं है। बाप नहीं है तो बुढ़ा तो है ना। अरे नहीं भाई, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। चाचा जी आप फिक्र ना करें, इस बदतमीज को मैं सबक सिखाती हूँ। खबरदार जो मेरे बबलू को चाचा कहा तो। ओए, मैं बबलू को नहीं, इस अंकल को चाचा जी कह रही हूँ। अरे मैं खूबसूरत का पापा हूँ भाई। ले, पर तेरी बेटी तो जरा भी खूबसूरत नहीं है चाचा। मैं इनकी बीवी हूँ, बेटी नहीं। उश, शाबाश। तू इस चाचा की बीवी है? स्टॉप कॉलिंग मी चाचा, यू ओल्ड लेडी। यस यस अंकल, थैंक यू वेरी मच। व्हाट आई डू गो टू टेल इट। अरे तुम रास्ते से हटो, मैं घर जाने दो। क्यों? तेरा घर इस रास्ते से आता है? ना हटो, यही हमारा घर है। हटो, हटो। ओए चोर, ओए चोर, है जा, ओए चोर, चोर है, चोर चोर है ये। पापा मेरी बेटी, वालेकुम अस्सलाम। जी जीते रहो मेरा बेटा। ओए नसीन का पापा चोर है तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मेरे पापा चोर नहीं है माँ जी, मुझसे मिलने आए हैं। इस बार हम तुमसे मिलने नहीं आए, हम बहुत जरूरी काम से आए हैं। पापा जी बताएं ना, वो कौन सा अहम फैसला था जिसके बारे में आपने सबको बताना था? बताएं ना पापा जी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा पापा जी। अरे भाई, खुशखबरी जो है ना वो निराली सुनाई आपको है। अरे भी बताओ ना, कैसी खुशखबरी? हमारे घर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। कौन सा नन्ना मुन्ना मेहमान? तुम्हारा छोटा भाई। क्या छोटा भाई? पापा जी, कौन से हकीम की पकी खा रहे हैं आजकल? सच सच बताएं मुझे। तुम फजूल बात करना बंद करो, हम बच्चा गोद ले रहे हैं भाई। पापा जी, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। अगर आपने बच्चा ही गोद लेना था तो मुझे ले लेते यार। पापा जी, पापा जी, पापा जी। अरे तुम गोद में पूरे नहीं आओगे ना नबील, तुम्हारी टांगे बाहर निकल जाएंगी गोद से। ओहो चुप करो तुम लोग, हमें अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए, इतनी बड़ी जायदाद का वारिस चाहिए। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या मैं आपका सहारा नहीं हूँ? नहीं, तुम लोग सारी उम्र बबलू की कमाई पे पलोगे। हमारा बेटा हमें संभालेगा, हमारा कारोबार संभालेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अरे जानू, जानू, पापा जी ये आपने क्या कर दिया? वो शर्मिंदगी में अपनी जान ले लेगी और मैं आपकी जान ले लूंगा पापा जी। जानू, जानू, जानू। ओए, क्या हो गया तुम लोगों को? हम सुन गए। देख लिए जानू, देख लिए अपने प्यारे पापा जी के करतूत। नबील प्लीज इस वक्त मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ जानू, तुम्हारे छोटे भाई के आने के बाद तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। नहीं, पापा मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। नाइंसाफी? तुम्हारे पापा किसी को मुंह ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई उनको अपना वारिस तो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँ नबील? तुम समझाओ पापा जी को कि शर्म करें, कुछ उनको हया दिलवाओ। वो नाना बन चुके हैं। हम क्या कहेंगे चांदी से कि मुबारक हो, तुम्हारा मामू आया है। नहीं नहीं नबील, किसी भी तरह पापा को इस ऑप्शन से रोकना होगा। जानू, एक ही तरीका है उनको रोकने का। क्या? जानू, तुम नींद की गोलियां खा लो, इस तरह उन्हें एहसास होगा और वो एडॉप्शन से रुक जाएंगे। और अगर मैं नींद की गोलियां खा के सच में मर गई तो? जानू, तो इसमें थोड़ा सा मेरा फायदा ही होना है, नुकसान क्या है? क्या? अच्छा चलो ठीक है, अगर आइडिया समझ नहीं आ रहा जानू छोड़ो इसको। तुम एक काम करो, पापा जी पर केस कर दो अपनी जायदाद का। मैं अपने पापा पे केस नहीं कर सकती नबील। ठीक है, तो फिर अपने भाई के ना डायपर चेंज करने की तैयारी कर लो। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। ये देखो बबलू, जो बच्चा हम अडॉप्ट करने वाले हैं ना, मिसेस कमर ने उसकी पिक्चर भेजी है। ये बच्चा तुमसे कितना मिलता है ना। सदीकी साहब गौर से देख लें कि आप ही का तो नहीं है। इसका नाम क्या रखेंगे आप लोग? नाम वो तो मैंने कब के सोचे हुए हैं।
इसका नाम या तो मैं बब्बन बदमाश रखूंगी या छोटा छुरी। क्यों बबलू, कैसे नाम है? हाँ हाँ बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे। ये जिस तरह के आप लोग नाम रख रहे हैं ना, घर आते आते बच्चे ने 2 बैंक लूट लेने रास्ते में। मुस्तकीम क्या कहा? पापा जी, खूबसूरत इंतहाई सदमे में है। जब से उसने सुना है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, बार बार उठती है, बार बार बेहोश होती है, फिर उठती है, फिर बेहोश होती है। मेरा ख्याल है इन हालात में आपको अपनी बेटी के पास होना चाहिए। अरे तुम समझाओ उसे नबील, वो क्यों मिला मुझे अपने छोटे से भाई से जेलस हो रही है? बल्कि तुम सब लोग मिलके उसे वेलकम करने की तैयारी करो। वो जो हम सबको साथ मिलके करनी है वो तैयारी है। नहीं, वेलकम की तैयारी है। बबलू, यहाँ तो हमारी खुशी में कोई खुशी नहीं है। तुम्हारी बेटी और उसके घर वाले हमारे बेटे से कितना जल रहे हैं। मैं सब नोट कर रहा हूँ। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को पाला है, अब मैं सिर्फ अपने बच्चे को पालूंगा। चलो चलो, ला ला हमें बैठ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। अरे नबील, वो चले गए तुम्हारे छोटे साले को लाने। हाँ तो फिर मोती चूर के बड़े बड़े लड्डू मंगवा लें बच्चे की खुशी में। आप दोनों बच्चा क्यों चाहते हैं? हमें बुढ़ापे का सहारा चाहिए। लेकिन आप तो काफी यंग है। जी, मैं इनके बुढ़ापे की बात कर रही हूँ, इन्हें सहारा चाहिए। इन्हें तो कोई 20-25 साल का बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन 20-25 साल का बच्चा मैं गोद में खिलाऊंगी कैसे? इनके बच्चे को आप गोद में क्यों खिलाएंगी? क्योंकि ये मेरी बीवी है, हम दोनों बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। ओह, आप वही है जिनसे मेरी मैसेज पे बात हुई थी। जी जी हाँ, चलो जल्दी से बच्चा दे दे हमें। देखिए, हम आपको ऐसे बच्चा नहीं दे सकते। पहले हम पूरी तसल्ली करेंगे आपके बारे में। अच्छी तरह जानने के बाद ही अडॉप्शन पेपर साइन कर सकते हैं हम। देखिए हम बहुत शरीफ लोग हैं जी। देखिए मिस्टर, हम आपके घर आएंगे, आपका रहन सहन देखेंगे, घर का माहौल देखेंगे, उसके बाद ही फैसला कर सकते हैं। पर हमारा घर तो लाहौर में है, हम वहाँ रहते हैं। यहाँ तो अपनी बेटी के पास ठहरे हुए ना। हाँ, तो बेटी के घर आके हम आपका रहन सहन देख लेंगे। आप एड्रेस लिखवा दीजिए, अडॉप्शन पेपर हम घर में आके साइन कर लेंगे। अच्छा लिखिए। बताइए। बात यह है कि यतीम खाने की इंचार्ज जो है ना मिसेस कमर, वो यहाँ आ रही हैं। हम सबकी इंस्पेक्शन करेंगी, वो हमारा रहन सहन देखेगी और फिर फैसला करेगी कि बच्चा अडॉप्शन के लिए दे रही है मुझे या नहीं दे रही। ओहो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पहले 11 बच्चे हैं। अरे 11 कौन से भाई? अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक नबील और एक सोना। हाँ तो ये 11 के बराबर ही है ना जुनीद? महमूद। हाँ, मेरे बच्चे महमूद के बराबर हैं। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी मिसेस कमर को शिकायत का मौका दिया तो तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम हमें इस घर से नहीं निकाल सकती। चुप करो तुम। अगर मुझे अपना बच्चा नहीं मिला ना तो तुम सबका इस घर में आखिरी दिन होगा। पापा, आप सुन रहे हैं आपकी बीवी क्या कह रही है? अरे तो भाई तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना ना, मैं फिर से बाप बनना चाहता हूँ। सिद्दीकी साहब, ऐसे बुरा मत मनाइएगा, ये काम थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा? अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि अच्छी तरह बिहेव करना, ताकि मिसेस कमर हमें जल्द से जल्द बच्चा अडॉप्शन के लिए दे दे। बबलू, चलो ना, चल के बच्चे के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अरे तुम पहले ही 5-6 लाख की शॉपिंग कर चुकी हो अभी तक। 5-6 लाख का सामान? चलो देख लो तुम्हारे पापा बुढ़ापे में बाप बन के कैसे खुशियां मना रहे हैं यार। लुटियां डाल रहे हैं। शट अप नबील। देखा देखा इसकी जेलसियां। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ बच्चे के आने से। आने दे बच्चे को। उसकी आंखों में मैंने सुरमा डालना है और पापे से मैंने नेक में लेने सोने के बड़े बड़े कंगन। हाँ ले लेना ले लेना। ओ माँ जी चले आप मेरे साथ। सुरमा लेने? ओ माँ जी चले यार, किचन में चल के कोई बात करनी है यार। वो जो हमने किचन में चल के करनी है वो कोई बात है? हाँ जी। क्या बात है? भाई किचन में चल के बताता हूँ ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है बबलू, ये कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? गड़बड़? हाँ जी बाजी जी। मैं कमर हूँ। किसकी कमर? मिसेस कमर। कमर मतलब चांद। ना तू तो कहीं से चांद नहीं लगती मुझे। देखिए बीबी, और मैं जितना भी गौर से देख लूं, पर तू मुझे कभी चांद जैसी हसीन नहीं लग सकती। आप मुझे मत देखिए, आप मुझे बस अंदर जाने दीजिए। मैं बच्चे के सिलसिले में आई हूँ। ना मैं तो तुझे देखते ही पहचान गई थी बच्चू। ओह रियली? हाँ हाँ, रैली पहली तू बच्चे अगवा करने वाली एंटी है ना? व्हाट रबिश। मैं यतीम खाने की इंचार्ज हूँ, अडॉप्शन पेपर साइन करवाने आई हूँ। ना मैं तो साइन करती नहीं, मैं तो अंगूठा लगाती हूँ। मुझे इस पर आपके नहीं, मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी के साइन चाहिए। ये दोनों कौन है? मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ।
अरे मिसेस कमर आप आइए आइए प्लीज अंदर आइए। थैंक गॉड आप आ गए। हाँ, चलिए। ओए अरे छोड़े छोड़े, मैं भी आऊंगी। ठहर जा, मैं बताती हूँ। मिसेस कमर आपने ये बंगला तो देख ही लिया है, ऐसी 8-10 और प्रॉपर्टीज हैं बबलू के नाम पे। हम बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, आप यकीन कर लें कि हम बच्चे की तमाम जरूरियात पूरी कर देंगे। नहीं तो हमारी जरूरियात का क्या होगा पापा जी? ये आप पापा जी क्यों कह रही हैं? अरे ये हमारी समदन है भाई, और ये इनके शौहर है, और ये साथ उनका बेटा। समझा, याददाश्त थोड़ी कमजोर है इसलिए भूल जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी के बारे में। तो समदन जी आप बताइए कि सिद्दीकी साहब कैसे आदमी है? रुकी साहब बड़े खाते पीते आदमी है, कभी कभी मसूद से भी ज्यादा खा लेते हैं, इसीलिए इनका मुंह मसूद से थोड़ा छोटा है, लेकिन पेट में इन्होंने अफ्तार को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, तो आप बताइए कि मिस निराली किस तबीयत की हैं? निराली जी? नहीं, निराली जी तो बहुत ही नरम मिजाज खातून है। इनका ना बहुत ही ऊंचा खानदान है। बहुत ऊंचा, जहाँ किसी का हाथ ही नहीं पहुंचता। भाई बहुत बड़ा खानदान है, लाहौर का बच्चा जानता है इन्हें। ये खुद बहुत बड़ी चोर, मेरा मतलब है खानदानी औरत। जैसा मैंने सोचा था आप लोग वैसे ही हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही मासूम। हमारा इदारा आपको बच्चा जरूर देगा। ये अडॉप्शन के पेपर से ये साइन कर दें, और डोनेशन की रकम। हाँ, आपका 10 लाख का चेक बबलू ने सुबह ही साइन कर लिया था। 10 लाख? और ये तो बहुत ही नेकी का काम है। हमारे इदारे के बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। कि लीजिए पेपर साइन कीजिए। लाइए पेपर साइन कीजिए। मेरा ड्राइवर मुझे आधे घंटे में लेने आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ बैठिए। देखिए, मिठाई जरूर खा के जाइएगा आप। जी जरूर जरूर। चलो बबलू, सबको फोन करके बच्चे के आने की खुशखबरी सुनाते हैं। हाँ, अब मैं जरा मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ ही चलो। और तुम लोगों ने इनका खास ख्याल रखना है, ठीक है? जी, ओके पापा जी, ओके। महमूद साहब, पहले मीटिंग करनी है या इनका खास ख्याल रखना है? नबील एक काम करते हैं ना, मैं इनका खास ख्याल रखता हूँ, तुम जाके मीटिंग कर। इसका गुस्सा बता रहे हैं कि पहले मीटिंग ही करो। आइए माँ जी, मीटिंग करते हैं। आप बैठे बाहर। आइए, मैं आके आपका खास ख्याल रखूंगा। क्या नबील, तुम खामखा मुझे अंदर ले आए हो? अरे मैं बाहर मिसिस कमर को कंपनी दे देता। मुस्तकीम, ये कौन सी कंपनी आपके पास जो आप मिसेस कमर को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे? यार, बाहर जाके लड़े प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जानू, परेशान होने का वक्त निकल गया है। तुम्हारे पापा ने 10 लाख रुपया दिया है उस वो एनजीओ वाली मैडम को अडॉप्शन के पेपर साइन करते हुए। क्या 10 लाख? हाँ, वो निराली बता रही थी कि उसने बच्चे के लिए असली सोने का झूला बनवाया है बच्चू। हाँ, और तुम्हारे पापा जी बच्चों की खिलौनों की 2 फैक्ट्रियां डाल रहे हैं उस बच्चे के लिए। हाँ, और तुम्हारे पापा जो है ना, वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं उस बच्चे के लिए। हाँ, तो हम सामने बाल्टियां लेके ना खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मिसेस कमर जो है वो पापा जी और निराली को बच्चा ही ना दे। लेकिन पापा तो अडॉप्शन पेपर साइन कर चुके हैं ना। अरे वो तो इसलिए कि हमने पापा जी और निराली की इतनी तारीफें जो की हैं उसके सामने, अब हम उसको असलियत बताएंगे। अगर हमने मिसिस कमर को साफ साफ बताने की कोशिश की ना, अरे तो निराली हमें कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी। वो कुछ नहीं होगा महमूद साहब, आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ कहना क्या है। जानू, तुम थोड़ी देर यहाँ परेशान बैठो, आओ मैं आप लोग मेरे साथ। आ जाओ। अच्छा हुआ मिसेस कमर चली गई यार। पेपर भी साइन हो गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हाँ नबील, ये तो अच्छा हुआ कि मिसेस कमर को इनकी असलियत का पता नहीं चला। अरे वरना ये अडॉप्शन कभी भी नहीं होती। हाँ जी, और वो जेल वाली बहुत वो तो करनी ही नहीं थी ना। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? ले पुत्र, इसने कुछ सुना ही नहीं, आप फिर से करें। मैंने सब सुन लिया है। उस वक्त आप मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी की बड़ी तारीफें कर रहे थे। हाँ जी, निराली सासू माँ बड़ी ही नेक औरत है। वो अलग बात है कि उनका आधा खानदान जेल में। हाँ, उसका भाई नवाब ना मंशियात बेचता था। हाँ,
था बड़ा नेक आदमी, खानदानी चोर, मगर मजाल है पुलिस को उसने कभी रिश्वत दी हो। ना 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 ना, जब भी दिए मनशियात दे के डील की है उसने। और वो निराली खुद 6 साल जेल में रह कर आई है मिसेस शमस। भाई वो तो इसलिए कि सासू माँ को पॉलिटिक्स में जाना था, खुद रही है जेल में, चिलिंग कर रही थी वहाँ पे। बड़ी नेक दिल औरत है, बड़े बड़े नेक। अच्छा, और सिद्दीकी साहब, उनके भी कारनामे बता दे मुझे। पापा जी जो है ना जी, पापा जी एक आशिक मिजाज आदमी है। तीसरी शादी के बाद उन्होंने तौबा कर लिया, लेकिन इंसान का क्या पता होगा। हाँ, आप जरा ना बच के रहिएगा, ये ना हो कि आप ही को प्रपोज कर दे। क्या? हाँ, और पापा जी बचपन में ना तबस्सुम पे बड़ा वो करते थे। वो क्या? जुल्म जुल्म, अपनी जवान बेटी पे इतना जुल्म करते हैं वो। अभी भी डरा धमका के उसको अंदर बंद किया हुआ है। लेकिन पापा जी वैसे दिल के बड़े अच्छे हैं, साफ आदमी, बड़े नेक। हाँ, नेक आदमी, नेक आदमी। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, सुनी। मेरी बात तो सुने, जोर से बात, जोर से, जोर से। ओए नस्बी सुकुड़ी। मिसेस कमर, ये आपके लिए। मैं ये अडॉप्शन कैंसिल कर रही हूँ। पर क्यों? सारे पेपर तो साइन हो चुके हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की असलियत मेरे सामने खुलकर आ गई है। ये आपकी बेटी, क्या हालत कर दी आपने इसकी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बाप पर केस कर सकते हैं हम। केस? चलो तुम चुप रहो, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही होगा। तुम बोला नहीं। देखिए, आपकी बीवी का बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है। सारा खानदान जेल में है इसका, और आप अपनी बेटी पर बचपन से जुल्म ढाते आए हैं। हमारा इदारा आपको कभी बच्चा नहीं देगा। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं सिद्दीकी साहब, किस्मत को यही मंजूर था। आप ना मुझे गोद ले ले, मैं बड़ी फर्माबरदार बेटी साबित होंगी। हाँ, बात। अरे तो चुप करो। मिसेस कमर, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने डोनेशन के हमसे पूरे 10 लाख रुपए लिए। अरे वो तो यतीमों के लिए है। क्या वो चेक भी आप लोग मुझसे वापस लेंगे? बड़े ही गिरे हुए लोग हैं आप लोग। बहुत। शुक्र है कि मैंने आप लोगों को बच्चा नहीं दिया था। मिसेस कमर, प्लीज प्लीज 1 मिनट के लिए आप हमारे साथ अकेले में बात कर लें। हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज आप। हाँ, आई, चल, 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 चल। आई। देख ले, मतलब महमूद साहब टेंशन न लें, क्योंकि मिसेस कमर जो है ना, अब इनकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाली। क्या बात है, क्या बात है? अरे यहाँ खड़ी हो जाइए, पोजीशन बताइए। हम यहाँ पे इधर आता हूँ। हाँ। देखिए, आप लोग मुझे डरा धमका नहीं सकते। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। वो लोग बड़े बदमाशों की बातें बताइए, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। और बहुत अमीर भी। ऐसे ही तो 10 लाख के डोनेशन का चेक नहीं दे दिया ना मेरे बबलू ने आपको। देखिए, चेक से बच्चे का कुछ लेना देना नहीं है। चेक तो इदारे में जमा होगा ना, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा? ओहो, तो हम करवा देते हैं ना आपका फायदा। आप बताएं कितना फायदा चाहती हैं आप? भाई 10-15 लाख का अगर मेरा फायदा हो जाए तो मैं आपका पेपर्स जमा करवा दूंगी। 10-15 लाख? और 10 लाख तो पहले ही आप ले चुके हैं हमसे। बबलू, तुम हमारे बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, करेंगे। कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई चेक तो लिख देता, लेकिन पेन नहीं है मेरे पास ना। लीजिए पेन। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए चेक। ये लीजिए। आप लोग शाम को अपना बच्चा ले जाइएगा आके। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। थैंक यू बबलू। जानू, देख लिया अपने मियाँ का टैलेंट। एक ही झटके में बच्चे का चक्कर ही खत्म कर। अरे नबील, अगर ये बच्चा आ जाता तो हम सबको सड़क पे भीख मांगनी पड़ती। हाय मसूद, आपका तो इतना बड़ा मुंह है, आपको तो किसी ने भीख भी नहीं देनी थी मेरे मसूद। महमूद। हाँ, महमूद को भीख मिल जाती। मैं अपनी जायदाद का दूसरा दावेदार हरगिज नहीं आने दूंगा। पापा जी की जायदाद का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। जानू, शट अप नबील। वैसे आप लोगों ने हद कर दी है मेरे पापा की बुराइयां कर करके। इतने बुरे भी नहीं है, इतने भी जुल्म नहीं किए उन्होंने मुझ पे। चुप है। तू भी तो यही चाहती थी कि तेरा कोई छोटा भाई ना आए, तो अब क्या ड्रामे डाल रही है? बस बहुत हो गया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मेरे बबलू के एहसानों का ये सिला दिया है। वो कुछ नहीं होता सासू माँ, आप खूबसूरत को ही अपनी बेटी समझे। वो जो खिलौनों की एक फैक्ट्री है ना, वो मेरे और खूबसूरत के नाम लगा दे आप। मैं तुम लोग के नाम कुछ भी नहीं करूंगा। हम अपना बच्चा लेने जा रहे हैं। ला, अब कहाँ से ला रहे हैं बच्चा? हमने मिसेस कमर को मजीद 10 लाख रुपए दे दिए हैं। वो हमें बच्चा देने के लिए मान गई हैं। 20 लाख का बच्चा? जानू, तुम्हारे पापा ये कर क्या रहे हैं यार? 20 लाख मुझे देते, मैं 15-20 बच्चे उठा लाता सड़क से यार। चुप करो तुम लोग। हम लोग बच्चा लेने जा रहे हैं।
और जब तक हम वापस आए ये घर खाली कर देना। आज के बाद बबलू तुम लोगों पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। चलो दरवाजा बंद क्यों है यार? भाई ये यतीम खाने का दफ्तर बंद क्यों है? कौन सा यतीम खाना? ये ऑफिस तो शूटिंग के लिए देते हैं। शूटिंग के लिए? हाँ, कल भी एक शूटिंग हुई थी, आज भी किसी ड्रामे की शूटिंग है। आप लोगों की ऑफिस चाहिए किराए पे। बबलू मेरा बच्चा। अरे भाग गया तुम्हारा बच्चा, मेरे 20 लाख रुपए लेके भाग गई है। कहाँ गई यार? ना मेरे पास सेव भी हो जाएगी वीडियो और मैं सबको दिखा सकूंगी। देखो ये है मेरा सच्चा आशिक। और मजे की बात बताऊं, मेरी फ्रेंड्स बेचारी जल भून जाएंगी। बहुत मजा आने वाला है। ओ यार ये लड़की कहीं पागल तो नहीं है? देखो फौजी, मैं अपनी खुदकुशी सिर्फ एक शर्त पर जो है वो कैंसिल करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करोगे तुम? आराम से तुम खुदकुशी करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे खुदकुशी का कोई मसला नहीं है फौजी। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं खुदकुशी करने के बाद मेरी रूह ना भटकती फिरे और तुम्हें तंग ना करे। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर तुम क्या करोगे? ये तो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। लेकिन देखो, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ उसी लड़के से मिल सकती हूँ जो मुझसे शादी करेगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कर लूंगा तुमसे शादी। ओके फाइन, तो फिर अगले ही सीन में मिलते हैं। नहीं, अगले सीन में तो मुझे एक चुड़ैल के साथ मिलना है, उससे अगले सीन में मैं मिलता हूँ तुम्हें। ओके फौजी, बाय। इतना बंद सबर के परफ्यूम में नहा कर कहाँ जा रहे हो तुम? जानू एक्चुअली बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि परफ्यूम से नहा लेता हूँ। क्यों किसी की नासें साड़नी है मैंने। फजूल बातें मत करो। कहाँ जा रहे हो? 2 घंटे पहले तुमने टिंडो का कहा था ना, टिंडे लेने जा रहा हूँ। टिंडे महमूद साहब ले आए हैं, पक भी गए हैं वो। जानू बाहर बड़ी गर्मी है ना, आते आते ही पक गए होंगे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है नबील। जानू कल वाली और परसों वाली सब्जी आज ले आता हूँ ना, क्योंकि सुना है कि कल और परसों बहुत गर्मी पड़नी है, तो कल परसों का काम आज ही कर लेता हूँ। वैसे तुम बाहर जाने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या है बाहर? जानू बाहर घर है, सड़कें हैं, दरख्त है, बहुत कुछ है। अच्छा, तुम ये सब देखने जा रहे हो? हाँ हाँ जानू, घर में ना महमूद साहब का गैर इंसानी मुंह देख देख के ना तंग आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना बड़ा मुंह घर में बैठा देखता हूँ तो बेहतर नहीं है कि बाहर निकलूं और कुछ छोटे छोटे मुंह देख सकूं। और जानू होगा क्या, ऐसा करने से ना मेरा दिल बहल जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हारे दिल बहलाने के तरीके नबील। जानू तुम मुझ पे शक कर रही हो, मेरी शराफत की गवाही तो बेतहाशा लोग देते हैं। अच्छा, कहाँ है वो लोग? उनसे को जरा आके गवाही दे। जानू कुछ का तो इंतकाल हो गया, बाकी जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं। उनको बुलाने के लिए काफी पैसे लगेंगे। एक काम करो, पापा जी से पैसे मंगवा लो तो मैं उन लोगों को बुला लूं। शट अप नबील। ओके जानू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फौजी तुम कितनी प्यारी हो, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसी निकली हो। सच? काश मैं भी तुम्हें देख के ये कह सकती। मुझे पता है तुम डायरेक्ट तारीफ करते हुए शर्मा रही हो। मशर की लड़की, टिपिकल। आई लाइक इट, आई लाइक इट। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आगे क्या सोचा है? हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? अरे हाँ, मैं तो अपने पापा को सब कुछ बता चुकी हूँ तुम्हारे बारे में और अब वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तुमने अपने पापा को मेरी पहली शादी के बारे में बता दिया? यकीनन वो बहुत नाराज हुए होंगे। अरे नहीं, वो तो बहुत खुश हुए। अरे मेरे पापा की तो खुद ही 3 शादियां हुई हैं और हमारे खानदान में ना इसे बहुत अच्छा समझा जाता है, बल्कि जिसकी एक शादी हुई हो ना उसे बहुत बुरा समझा जाता है भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त खानदान मिला है। लेकिन फौजी बेबी, अगर खूबसूरत ना मानी तो? अरे उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पापा उसे आराम से मना लेंगे क्योंकि पापा के सामने ना कोई भी ना नहीं कह पाता है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पापा करते क्या हैं? अरे मेरे पापा का ना बहुत बड़ा एम्पायर है और 10 तरह के बिजनेस भी हैं उनके। मैं उनकी ना इकलौती औलाद हूँ। अब तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने दामाद का इंतजार है जो आए और उनका एम्पायर संभाले। ठीक है, डन है।
मैं 3-4 दिन में आकर तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। अरे 3-4 दिन नहीं, वो तो बल्कि आज ही आएंगे तुमसे मिलने के लिए। कैसी बातें कर रही हो? मेरी बीवी भी तो घर पे ही होगी ना। अरे तो क्या हुआ, मैंने अभी तो कहा कि मेरे पापा के सामने ना किसी की भी नहीं चलती, और वैसे भी उन्हें तुम्हारी शादी से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बल्कि आज ही आएंगे और तुमसे शादी की बात भी करेंगे। तो फिर ठीक है फौजी, थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे ये सिंगल में बताने दो। आने दो तुम्हारे पापा को, ताकि उनको भी आइडिया हो कि उनका होने वाला दामाद किस कदर काबिल है। आप कौन? लड़का देखने आया मैं। कौन लड़का? क्या नाम बताया था लड़के का? बॉस नबील। नबील। वो लड़का नहीं है, मतलब आदमी है वो। तू नबील की कौन? मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा, और कितनी बीवी है उसकी? बस मैं एक ही हूँ। इसका मतलब दूसरी बीवी मेरी बेटी होगी, है? बराबर। क्या कह जा रहे हैं आप? आपकी बेटी दूसरी बीवी क्यों बनेगी? बताता हूँ। अंदर चल, रिश्ता तय करेगी। कौन सा रिश्ता? खबरदार जो अंदर आने की कोशिश की तो। नहीं, ये भी अपनी बेटी की तरह है। हाँ, ये लोग जो है ना बर्दाश्त नहीं करने के। कोई मुझसे बदतमीजी करता, गोली चलाते हैं, गोली। चलो अंदर चलो। ये नबील किधर है? वो टिंडे लेने गया है। खबरदार जो आइंदा टिंडे लेने भेजा उसको। चलो अंदर। साले इधर हो जाने का। पुत्र शमेला, ये कौन है? पता नहीं, खुद ही पूछ ले प्लीज। अच्छा, तो तू वो है जो मुझे छत पे ना खड़े होके देखता है और अब मेरा फोन नंबर लेने के लिए तो घर तक पहुंच गया। छछोरे बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुझे? छोटी छोटी लड़कियों के पीछे घर पे आते हुए अपने ये चौकीदार लाता है साथ में। तू गलत समझ रही है बहन। तू नबील की माँ है ना? नहीं जी, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। अरे क्या बात है मोमो, ये क्या शोर हो रहा है? कौन है ये कनकजूरा? कौन है ये लकड़ाम? ये नबील के छोटे भाई हैं। छोटा भाई? लेकिन मुंह तो बहुत बड़ा है इसका। ये फौजिया ने किस उम्र के आदमी को पसंद कर लिया? अरे छोटा भाई इतना है तो बड़ा भाई कैसा होगा रे? अरे भाई, इसे भूलने की आदत है। ये मेरी बीवी है और मैं नबील का बाप हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। ये तू तो समझी निकला है। बड़े प्यारे लोग हो भाई, बोला आ गया मिल के ना। अपनी बेटी का रिश्ता इधर ही करने का मैं। अरे नबील की शादी हो चुकी है भाई, और उसकी बीवी अंदर है। मिल चुका ना, मैं मिल चुका ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे आप अंकल, कैसे आप कैसे? शुक्र है सब मालिका सारे टिंडे, ये बड़े बड़े टिंडे। ये टिंडे लाने के अलावा क्या करता तू? अब बहुत कुछ करता हूँ जी। कभी इधर रिलैक्स करता हूँ, कभी उधर रिलैक्स करता हूँ। आपको पता है कितना मुशक्कत वाला काम है। बड़े बड़े बिजनेस की प्लानिंग करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ जी मैं। बिजनेस तो मेरा संभालने का है तेरे को। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें भी कुछ बताएगा कि नहीं? ये नबील को ना मेरी अकलौती बेटी ने पसंद कर लिया। उसका खा जो है वो पत्थर का लकीर है। अब उसने कह दिया कि नबील से शादी होगी तो बस होगी। अब सिर्फ ये पता करने का कि इसके घर वालों में कौन राजी कौन नहीं राजी। जो राजी नहीं है ना, वो बाहर आने का और गोली खाने का, यानी तेरे को भड़काने का। भाई, अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट हम जरा मशवरा कर लें आपस में। करने का मैं जाके बाहर शामियाने का हॉल का डेकोरेशन का इंतजाम कर देना। नबील, कौन थे ये अंकल जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे? आइंदा अगर उन्होंने घर में आने की कोशिश की ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। जानू, आराम से बात करो। वो मेरे होने वाले नए ससुर हैं, मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आहिस्ता बोलो खूबसूरत। वो बाहर लॉन में ही बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसको भी इस शादी से मसला है वो आए जरा बाहर लॉन में आ जाए। लॉन में क्यों? ताकि वो उसे गोली मार सके। जानू, हाँ नीला, उठ जा बाहर। तुझे इस शादी से बड़ा मसला है ना, जा उठ के बाहर जा। हाँ, गोली खा। ये सब क्या है नबील? ये शादी नहीं हो सकती। तो जानू जाओ, जाकर लॉन में उन्हें बता दो ये बात। तुम भी साथ चलो मेरे। नहीं जानू नहीं,
मैं अब इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं ना। भाई तू मान जा नीला, घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। मैं अपनी शादी वाला गरारा पहनूंगी फिर। अरे मोमो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही भाई। हाँ, लेकिन हो सकता है कि गरारे में देख के कोई हुमायूं सईद जैसा लड़का मुझे पसंद कर ले। चल मान जाना शमैला। माँ जी, आप हुमायूं को बार बार लड़का कह के मेरी हटा रही हैं। नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी। भाई मुझे तो वो आदमी को ठीक नहीं लग रहा, सीधा सीधा मारने की धमकी दे रहा है। हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। खूबसूरत, मैं तो कहता हूं चलो सब मिलकर बाहर चलते हैं। चले आओ, आओ, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाप रे बाप, सब के सब खिलाफ रिश्ते के। ये गांठ फड़का इनको। नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ये छोड़ी तुझे मुझे भी। मुबारक हो, मुबारक हो। डॉन बाबा जी, हम सब ये पूछना चाह रहे थे कि आपका बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस है, सारा कराची अपना है। अरे बॉस बहुत बड़े डॉन हैं कराची के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शहर की मुझ पर, और ये जिम्मेदारी मैं तेरे को देने वाला हूँ। आज से कराची तेरा हुआ। मुझे लाहौर दे देना डॉन भाई प्लीज। तू काला शाह काकूस का काम चला, और किसी को इतराज तो नहीं है भाई? नहीं जी डॉन भाई ना, हमें तो कोई वो नहीं है। ये इसकी बीवी शबाना है ना, इसको बहुत वो है, इससे आप गोली मार दे। नहीं 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 नहीं। इसकी मियाँ की शादी का सुन के शर्मा आ गई है। बड़ा खौफजदा होकर शर्माइए भाई। डॉन बाबा जी, अब आप छोड़े ना बाकी बातें, अब शादी की तारीख बताएं। आखिरी तारीख, लेकिन इससे पहले तुझे एक टेस्ट पास करना है। लाओ जी, ये तो बचपन से हर टेस्ट में फेल होता चला है। अरे यहाँ तक कि ये तो ब्लड टेस्ट में भी फेल हो गया था। लेकिन ये वाला टेस्ट मैं पास करूंगा पापा जी। आप बताएं क्या टेस्ट है? तुझे 3 काम करने हैं। 2 काम में तुम्हें डिलीवरियां देनी है। वो बैग तुझे बाहर से मिलेगा। लेकिन पापा जी, उस बैग में क्या है? 10 किलो मंशियात है। पूरा कराची संभालना है, देखना तो पड़ेगा ना तेरा जिगरा कितना है। तुम्हें एक बंदा मिलेगा, उससे तुमने कोर्ट में बात करनी है। वो तुमको बोलेगा दुम दुम तारा, और तुमने बोलना है क्या नाम है तुम्हारा। वो तुमको अपना नाम बताएगा, उसको बैग दे देने का। जी 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 पापा जी, जी पापा जी। शाबाश, ये चीता है मेरा बच्चा, चीता। ये इसको बैग दे। चल भैया, बैग दे। और इसको एक पुड़िया दो भाई। मुझे वैसे कोई 50,000 लाख दे दे। कोड बता। दुम दुम तारा। क्या नाम तुम्हारा? राणा कंटूटा। ये पकड़। डॉन पापा, डॉन पापा, डॉन पापा, डॉन गरम गरम चाय। बाबा जी, डॉन बाबा जी, आपके इकलौते वारिस ने अपनी जान पर खेलकर डिलीवरी दे दी। शाबाश, अब दूसरा बैग भी तुझे बाहर से मिलेगा। इस बार डिलीवरी का कोड होगा, आसमान में कितने तारे हैं, और तुम कहोगे जान हम तुम्हारे हैं, और बैग दे दे। ठीक है पापा जी, ठीक है। लेकिन पापा जी, उस बैग में है क्या? उसमें टाइम बम है। टाइम बम? 30 सेकंड का टाइम है, 10 मिनट में पहुंचाना। क्या? पापा जी, पापा डॉन बाबा जी, मैं 1 सेकंड में आया। मैं मूसा, अब तो थोड़ा साइड पे है। नहीं मैं डॉन बाबा जी यार, महमूद साहब। क्या है महमूद साहब यार, इस डिलीवरी पे आप मेरे साथ चले। अरे नबील, कैसी बातें कर रहे हो यार? ये कौन सा कोई पिज्जा या बर्गर की डिलीवरी है जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? टाइम बॉम्ब की डिलीवरी है, टाइम बॉम्ब की। अरे अगर कहीं रास्ते में फट गया तो नहीं भाई नहीं, तो तुम अकेले ही जाओ। महमूद साहब सोच लें, मैं ना कराची का डॉन बनने वाला हूँ, और डॉन बनते सबसे पहले मैंने आपको उठवाना है। अरे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी मैं बॉम्ब की डिलीवरी के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा। ठीक है, ना जाए। मैं अपने डॉन पापा जी से कंप्लेन करता हूँ आपकी। अरे 1 मिनट यार रुको, तुम तो सीरियस ही हो जाते हो यार। मजाक कर रहा था मैंने भी। आओ चलो चलते हैं। चले पहले पापा जी से वो तो ले ले। चलो यार, चलो। कोड बता, कोड। आसमान में कितने तारे हैं? जानू, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। पापा जी, डॉन पापा जी, मैंने दूसरी डिलीवरी भी कर दी। चीता रे,
जीतो रे अरे बच्चों। डॉन पापा, इसको क्यों जीता रहे जा रहे हैं? इसने सिर्फ नहीं की है, हम दोनों ने की है डिलीवरी। महमूद साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो मैं कंपनी के लिए आपको साथ ले गया था, वरना ये छोटे मोटे बमों से तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। तो तेरा बाप क्या आतंकवादी है? जी जी, पहले वाला था। महमूद साहब। नबील कफील, जा जाके देख तेरी बीवी क्या कर रही है अंदर। ओ माँ जी, क्या जुए निकाल रही है? ज्यादा से ज्यादा क्या खुदकुशी करेगी? मैं नहीं उसे रोक सकता, करने दें। ओए खुदकुशी नहीं कर रही, पागल हो रही है गुस्से से। अपने मोटे पापे को फोन पे तेरी करतूतें बता रही है। ओ माँ जी, अब मैं अपने एक्स पापा से नहीं डरता। अब मेरे सिर्फ पापा जी हैं, वो डॉन पापा जी हैं। देख लेता हूँ उस खूबसूरत की बच्ची को। जा मेरे भी सारे बदले लेना पुत्र। हाँ अरे डॉन पापा के सामने क्या कर रही हो? आराम से। पापा, उसने बहुत बुराई की है मेरे साथ। किसी डॉन की बेटी से शादी कर रहे हैं, आप उसे छोड़िएगा मत। मेरी बात कराओ। हेलो सिद्दीकी, शादी तो मैं करके रहूंगा, और अगर तुमने कोई पंगा किया तो मैं तुम्हारे पेट पर टाइम बम बांध कर उड़ा दूंगा तुझे। नया आने वाला कराची का डॉन हूं मैं, डॉन। ये लो, अब खुश? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ नबील। जानू, बाहर कैसे जाओगी? बाहर तो गनमैन बैठे हुए हैं। जाओगी तो तुम अपने कदमों पर, वापस तुम कंधों पे आओगी। तुमने पापा के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा करवाया नबील। क्या सोच रहे होंगे पापा बेचारे? सोचना क्या है, यही सोचेंगे कि उनका होनहार दिमाग जो है वो कराची का मालिक बनने वाला है, अकेला मालिक। और जानू, अब हमें उनसे पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम वाकई पापा से पैसे नहीं मांगोगे? अब तो मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता जानू। अब तो मैं माल उठवा लिया करूंगा, और जब कहीं पापा जी ने इनकार किया, पापा जी को उठवा लूंगा। शट अप नबील। जानू, आहिस्ता बोलो प्लीज, आहिस्ता बोलो। अगर मेरे गार्ड्स ने सुन लिया तो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, खामखा तुम पे गोली चला देंगे। नबील, तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। अरे मैं तो इतना वफादार शौहर हूँ, मैंने फौजियों को साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी प्यारी पहली बीवी जो है जानू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चाहो तो उससे पूछ लो। देखो, अब डॉन पापा जी की सिर्फ एक शर्त पूरी करना रह गया है। जैसे मैं शर्त पूरी करूंगा तो मैं कराची का किंग और तुम क्वीन। मुझे क्वीन बनने का कोई शौक नहीं है नबील। ठीक है जानू, फौजिया बन जाएगी क्वीन, तुम उसकी मेड बन जाना। नबील। डॉन भाई, ये बताएं कि शादी में ना आपके यहाँ दूल्हे के माँ बाप को क्या दिया जाता है? बिस्किट बिस्किट, लेकिन बिस्किट तो हम खाते ही नहीं है। सोने के बिस्किट। सोने के बिस्कुट। पापा जी, पापा जी, पापा जी, अब तो मैंने 2 डिलीवरियां कर दी हैं, अब तो शादी की तारीख दे देना। अब ये आखिरी शर्त बची है। तो डॉन पापा जल्दी बताइए ना, ताकि नबील वो शर्त पूरी करे और हमें बिस्किट्स मिले। यार महमूद साहब, आपको बिस्किट की पड़ी है, यहाँ इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है। आखिरी शर्त ये है कि हमारे खानदान में शामिल होने के लिए एक खून करना पड़ेगा। भड़काने का साले को। या तो तू अपनी मर्जी का बंदा भड़का ले, वरना हमारी तो 100 दुश्मनियां। मैं ही तेरे को नाम बताएगा। डाउन पापा जी, मुझे कुछ वक्त तो दें प्लीज। इतना छोटा दिल है तेरा, एक खून नहीं कर सकता रे। खून तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे किसका खून कर रहे हैं ये सोचने के लिए तो थोड़ा वक्त दें। माजी महमूद साहब, आप लोग मेरे साथ। बात सुनो जी पापा जी। भड़काने का साले को, भड़काने का। हाँ बिल्कुल भड़काने का, बिल्कुल भड़काने का पापा जी, भड़काने के भड़काने का साले को। माँ जी, जल्दी से सोचें, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और जो मुझे जहर भी लगता हो। दिलावर। दिलावर कौन माँ जी? वही जिसका बहुत बड़ा सा मुंह है। माँ जी, बड़ा मुंह तो महमूद साहब का है। अरे मेरा कैसे हो सकता है भाई? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही मुंह बड़ा है? अरे और भी बहुत से लोग हैं। सुहेल अहमद है, नैयर इजाज है, जवेद शेख है, जुबैर मुंह है। अरे मेरा ही सिर्फ बड़ा मुंह नहीं है। और ये मेरी बात नहीं कर रही है ये। हाँ नहीं 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 मसूद, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। हर वक्त आप दोनों लड़ते रहते। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। महमूद साहब, आपको मरना हो। यार नबील, अरे मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूँ यार, तुम मुझे गोली कैसे मार सकते हो? हाँ पुत्र, तू इन्हें गोली ना मारना, डायरेक्ट खंजर मारना। मुमताज। यार महमूद साहब, मेरी बात तो सुने यार। एक डील कर लेते हैं, मैं आपको झूठ मूठ का मारूंगा नकली गन से, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जिंदा है। डॉन पापा जी के गार्ड के सामने मैं आपको 2 गोलियां मारूंगा। उसके बदले में कराची का डॉन बनने के बाद मैं आपको
2 करोड़ रुपया दूंगा। अरे बीर, क्या आइडिया लगाया तुमने। एक काम करो, फिर तुम मुझे उसके सामने ना 2 गोली मारने की बजाय ना 4 मारना, और फिर तुम मुझे 2 करोड़ की बजाय 4 करोड़ रुपया दे देना। कैसा? हाँ पुत्र, तू इन्हें ना 4 गोलियां मारना, 2 प्लास्टिक की 2 असली। अरे मोमो तुम चुप करो यार, मुझे जरा मरने की प्रैक्टिस कर लेने दो। बिल्कुल ताजा ताजा लाश लग रहे हैं, पर मरने के बाद भी इनका बड़ा मुंह छोटा ना हुआ। ओ माँ जी, बड़ा नहीं बुरा मुंह। नबी, अच्छा चले आए, मैं आपको मारूं। माँ जी आप जाए। तो अपने बाप को मारोगे तुम? अबे ये बाप नहीं, उड़ने वाला सांप है, बल्कि नाग है, जिसका सर मैं बड़ी देर से कुचलना चाह रहा था। अच्छा, तो ये लो गन और चलाओ गोली। नहीं नहीं, मुझे इस गन की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो मैं कब से अपनी गन लेकर घूम रहा था। चल बे बड़े मुंह वाले, मरने के लिए तैयार हो जा। नबील मुझे मत मारो, नबील मुझे मत मारो। क्यों? नबील मुझे मत क्यों ना मारो। नबील, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे मैंने तुम्हें बाप बन के पाला, तुम्हारी हर 2 नंबरी में मैंने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने मुझे मार डाला। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अली इमरान ने ना मेरे 5000 रुपए देने हैं, वो लेके ना उससे अपनी माँ को दे देना, कहीं तंग ना हो बेचारी, वो खर्चे से। ओए अली इमरान ने आज तक किसी के पैसे दिए हैं जो अब देगा? मर। नबील, एक बात और रह गई। अबे तू मर रहा है या 2-4 गोलियां मैं और चला दूं? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार। अब मरता हुआ आदमी वसीयत भी ना करे। अब इधर ही रहे, मैं उनकी वसीयत पूछ के आता हूँ। महमूद साहब क्यों लंबी कर रहे हैं? मेरी नकली गोली है, इस गार्ड की असली गोली है। क्यों लंबी कर रहे हैं? जल्दी से मरे। कंफर्म करने के लिए 2-4 गोलियां मार के चेक कर लूं कि ये मरा या नहीं। ओ नहीं, मर गया यार। अब आखिरी सांस उसने ली है। चलो निकलो निकलो। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। नबील साहब ने बंदा मार दिया। भड़का दिया साले तू। हाँ लुटी है जमलो, हाँ लुटी है जमलो। क्या हो रहा है ये सब? नबील तुमने बंदा मार दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये मेरा शेर पुत्र है, और अब कराची का जोकर बनेगा। ये पहले से ही जोकर है माँ जी। जोकर नहीं, मेरा दामाद जो है ना, किंग बनेगा किंग। एक बात बताने को, ये तूने किसको भड़काया रे? मैंने खून किया डॉन बाबा जी, महमूद साहब। ए फिटे मुंह तेरा, बेशरम बेहया, तूने मेरा मसूद मार दिया। नबील, तुमने महमूद साहब को ही मार दिया है? हाँ जानू, पहले तो मैं तुम्हारी कुर्बानी करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि महमूद साहब की कुर्बानी बड़ी और अजीम हो। तेरा बेड़ा घर को, तू इस जमीला को मार देता। मेरा मियाँ क्यों मारा तूने? अब मैं कहाँ से ढूंढूंगी तीसरा मियाँ? कितनी मुश्किल से मिलेगा। ये रोना धोना बंद करने का। कल शाम निकाह होगा, और मेरा दामाद जो है नया डॉन बनेगा। डॉन भाई, दूल्हा के अब्बे के हिस्से के जो बिस्किट है ना सोने के, वो भी आपने मुझे दे देने, डंडी नहीं मारनी। चलो सही और तो चलो। मारी, अब कितना मजा आएगा। तूने मेरा मियाँ मार दिया। ये मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे बॉस, ये बंदा तो देखा देखा लग रहा है। इतना बड़ा मुंह है और फिर भी छुपा रहा है। नहीं छुप रहा, इतना लंबा मुंह। अब समझ गया, ये नबील का बाप ही हो सकता। पकड़ो। ओ माँ जी, महमूद साहब जिंदा हैं यार। तू झूठ बोल रहा है, तूने मेरे मसूद को मार दिया। ओ माँ जी, कसम से महमूद साहब जिंदा हैं यार। नहीं, मुझे सबूत चाहिए, मुझे सबूत। ये खुशरी जिंदा है। अब एक नहीं मरेगा, दोनों मरेंगे। वो डॉन बाबा
पापा जी डॉन पापा जी, कसम से मैंने इस शख्स को गोली मारी थी। ये बड़ा ही ढीठ है, मेरी गोली से नहीं मरा। ये इच्छाधारी सांप है। ये चुप करने का, गार्ड दोनों को भड़काने को। फायर!